श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरउ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलो पवन सूत हनुमान की जय। अयोध्या राम लला की जय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मेरे प्यारे भक्तगण, आज आप लोगों को कैकेयी के विकराल रूप, जिसने भगवान श्री राम को खेल खेल में ऐसा वचन दिया। एक समय की बात है, भगवान राम बाल स्वरूप में सब बाल मंडलियों के बीच खेलते हुए खेल के बीच से अपना खेल त्याग करके माता कैकेयी के पास आंख मिचौली का खेल खेलते हुए आकर पीछे से आंख बंद करिए और कहते हैं कि माँ बताओ मैं कौन हूं। हाथ पकड़ कर के कैकेयी माता कहती है तुम मेरे बेटे राम हो। नहीं माँ, ठीक से पहचानो। तो कहती है मैं जानती हूँ तुम युवराज राम हो। नहीं माँ, ठीक से पहचानो। बोले हे अजान बाहु, तुझे कौन नहीं जानता, तुम नारायण हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। बस माँ, मुझे कुछ मांगने की इच्छा हुई है, क्या तुम दोगी? माता कैकेयी से प्रभु श्री राम ने इस तरह का वचन बद्ध करवा करके उसे उन्होंने वरदान मांगा। माँ, यदि मैं तुमसे मांगू तो हो सकता है तुम्हें महाविपत्ति का सामना करना पड़े। अपने बात पर से पीछे हो सकती हो। बोला नहीं राम, अरे मैं रघुकुल की रानी हूं, चिंता न करो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भले प्राण चले जाएंगे राम, लेकिन वचन नहीं जाएंगे। तुम मांग करके तो देखो। बोले माँ, एक बार विचार कर लो। परमात्मा किस तरह से खेल खेलते हुए माता कैकेयी से कहते हैं कि माँ, हो सकता है पुत्र से गाली सुनना पड़े, हो सकता है समाज में कलंकिनी कहलाना पड़े, हो सकता है तुम्हें अपने पति का भी त्याग करना पड़ सकता है। अब पूरे जगत तुम्हारे ऊपर कलंक लगा सकता है, कुलवर्णी कह सकता है, कुल कलंकिनी कह सकता है। क्या यह सुनने का सामर्थ्य है माँ? बोले कि प्रभु, आपके लिए एक जन्म तो क्या 100 जन्म तक कलंकिनी कहाऊंगा, फिर भी आपके वचन को पूरा करूंगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। माता कैकेयी ने सारी उनकी सच्चाई जानी। भगवान ने कहा कि माँ, मेरा जन्म इस पृथ्वी से राक्षसों से त्रसित जीवों को शांति, सुख और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। माँ, यदि मैं राजकाज के धर्म कर्म के बंधन में बंध जाऊंगा तो महाराज रघु के बनाए हुए इस नियम का क्या होगा? मैं इस राज्य को छोड़कर किसी और सीमा में जाकर
साधु संतों की रक्षा, गौ की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा मैं नहीं कर सकता, वेद की रक्षा कैसे करूंगा? इसलिए हे मां, मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दो। और भरत के लिए राज। माता कैकेयी बेहोश होकर के 2 मिनट तक गिरी पड़ी रही, फिर भी संभल करके उठ करके खड़ी हुई और निश्चय करके मांथरा को निमित्त बना करके मांथरा को और विधि के विधान के अनुसार भगवान राम के राज तिलक से पूर्व ही कोप भवन में जाकर अपने नाराज होने का नाटक किया। महाराज दशरथ को पता चला, सबसे प्रिय रानी थी, महाराज दशरथ को पता चला। महाराज दशरथ रानी के पास गए, महारानी अरे तुम्हारे राम को राजा बना रहे, दुख तो इसी बात का है और किसी बात का दुख नहीं है। तुम इस समय राम को राजा बना रहे हो, जिस समय मेरा पुत्र भरत यहाँ है ही नहीं। अरे तुम कुछ कहते भी हो तो याद रखते हो या भूल जाते हो? नहीं महारानी। महाराज दशरथ कहते हैं मुझे सब कुछ याद रहता है। अनेक कटु वचन कहती है और कहते हुए कहती है कि यदि याद है तो आपको यह भी याद होगा कि आपके पास मेरा 2 वरदान धरोहर में है। तो हे महाराज, ये दोनों वरदान आज मुझे दे दीजिए। बोले मांगो वर। कहती है कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वी के भेष में राम को 14 साल के लिए विशेष दास दासी के साथ में वनवास दे दो। बोले ये तुमने क्या मांगा? और दूसरा वरदान कि भरत को राज तिलक दे दो ताकि मैं राजमाता कहूं। माता कैकेयी ने कहते हुए उनके कलेजा पत्थर की बना लिया, कठोर से कठोर कलेजा बनाया। और महाराज दशरथ गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे। तुलसी बाबा कहते हैं कि 2 बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत बारिधि अनुकूला। इस वचन को सुन करके जैसे लगता है कि चारों तरफ से विपत्ति छा गई। दशरथ महाराज गिर पड़े और गिर करके रात भर अपना सिर पटकते रहे, पीटते रहे। लेकिन महारानी कैकेयी टस से मस नहीं। इस तरह से भक्त को कभी भी अपने भगवान के लिए तटस्थ रहना चाहिए, चाहे किसी का भी त्याग करना हो, किसी का परित्याग करना हो, चाहे जगत में वास मिले या जगत से परिहास मिले, हर परिस्थिति में अपने प्रभु के चरणों के पास रहना चाहिए। यही एक सच्चे भक्त का सच्चा धर्म है। कभी भी भागवत विरोधी आचरण नहीं करना चाहिए, कभी भी धर्म विरोधी आचरण नहीं करना चाहिए, कभी भी राष्ट्र विरोधी बातें नहीं करनी चाहिए। हर परिस्थिति में ये देश हमारा है, ये जीवन हमारा ईश्वर की अनूठी देन है, इसको यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। सभी जीवों पर दया रखना, सभी प्राणियों की रक्षा करना, सभी असहाय की मदद करना और अपने प्रभु के लिए हंसते हंसते अपने उनके दिए हुए इस जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देना,
एक महान भक्त का परिचय है। जिस तरह से माता कैकेयी ने अपने जीवन को महान कष्ट में, कलंक में डालकर भी प्रभु श्री राम की सेवा की, प्रभु श्री राम के वचनों को पालन किया, नारायण के वचनों को पालन किया, और अंत में द्वापर युग में जसोदा बनकर के प्रभु श्री राम ने इस समस्त कलंकों से प्यार और मोहब्बत से उतार दिया। हमेशा कभी भी भगवान उद्धार नहीं रखते। बोलो नारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मैं सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जो जहाँ हो, जिस तरह से हो, उसका परम कल्याण हो, परम कल्याण हो। जय जय बजरंग बली, जय गुरु श्री चंद्र, जय दुर्गा मैया।